आप प्रोग्राम देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आशीष चौबे। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी से इस्तीफा मांगने की चर्चा हो रही है। पंजाब प्रकरण में आलाकमान की नाराजगी की चर्चा है तो सीएम अशोक गहलोत के हरीश चौधरी से इस्तीफा मांगने की चर्चा हो रही है। हरीश चौधरी ने इस्तीफा मांगने की खबरों को निराधार बताया है। इन चर्चाओं के बाद सियासी गलियारों में हलचल है। तो हरीश चौधरी से इस्तीफा मांगा गया है, ऐसा चर्चाएं हैं। लेकिन जब इस पर रिएक्शन हरीश चौधरी से लिया गया तो उन्होंने इसे निराधार बताया है। तो बड़ी खबर हरीश चौधरी राजस्व मंत्री से जुड़ी हुई। सियासी गलियारों में हरीश चौधरी के इस्तीफा मांगे जाने की बड़ी खबर। सुशांत पारिक, ब्यूरो हेड जी मीडिया, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुशांत, जाहिर है कि हरीश चौधरी की तरफ से भले नकारा जा रहा हो, लेकिन चर्चाएं अगर हो रही हैं तो कोई ना कोई कारण तो होगा। तो क्या कुछ कारण इसके पीछे और बताए जा रहे हैं? देखिए, अब तो इस पर नहीं है आशीष, केवल खबरें हैं और दिल्ली के अखबार में खबर छपी है, लेकिन उसमें भी जो है स्पष्ट वजह नहीं है। कहा यह है कि पंजाब में कुछ विधायकों के साथ बातचीत ऑडियो जो है वो हरीश चौधरी के लीक हुए थे, उससे आलाकमान नाराज था, कैप्टन अमरिंदर सिंह नाराज थे। और राहुल गांधी ने जब कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह से आप मुलाकात कीजिए तो कैप्टन अमरिंदर ने मिलने से इनकार कर दिया। इस तरह की जानकारी सामने आई। हालांकि हरीश चौधरी इस बात से भी इनकार करते आए हैं कि उनसे किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं। वो पुराने पंजाब के प्रभारी रहे हैं, विधायकों से अक्सर उनकी बातचीत होती है, लेकिन किसी भी तरह की गुटबाजी में वो शामिल नहीं है। लेकिन इन सब के बीच में खबर ये भी आई कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनका इस्तीफा मांग लिया है। इसको लेकर मेरी बात हुई हरीश चौधरी से, तो हरीश चौधरी ने मना किया कि नहीं, ऐसी कोई खबर नहीं है, ना तो मैंने इस्तीफा दिया है ना मुझसे इस्तीफा मांगा गया है। यानी उन्होंने पूरी तरीके से खबर को निराधार बताया। लेकिन निश्चित तौर पे जब इस तरह की चर्चा होती है, और वो भी तब जब मंत्रिमंडल फेरबदल की खबरें हैं कि जुलाई में हो सकता है, तो निश्चित तौर पे सियासी गलियारों में हलचल तेज हो जाती है। और कई बार हमने ऑफ रिकॉर्ड बातचीत में भी हरीश चौधरी से बातचीत की है। वो संगठन के लिए भी पहले भी कई बार काम करने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। तो हो सकता है कि अभी नहीं हो, लेकिन आने वाले दिनों में जब रिशफल हो, विस्तार हो, तब हरीश चौधरी नई भूमिका में नजर आए। लेकिन कहीं ना कहीं सुशांत, अगर देखा जाए तो दो बातें। एक तरफ हरीश चौधरी नकारते हैं, दूसरी तरफ आपने जिस मामले का जिक्र किया पंजाब से जुड़े हुए, अगर उन तमाम चीज़ों को देखा, और चूंकि कैबिनेट रिशफल भी होना है तो वो लोग जो असंतुष्ट रहे हैं पहले उन्हें संतुष्ट भी करना है। और जाहिर है कि जब सूबा कहीं ना कहीं चुनावों के मोड में हो और एक राज्य में होने वाले चुनाव का दूसरे राज्य में राजनीतिक घटनाक्रम पर का भी असर कहीं ना कहीं चुनावों में देखने को मिलता है। बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं। लेकिन जहां तक बात राजस्व मंत्री हरीश चौधरी की है, तो इनके अपने ही साथी राजस्थान से ही आने वाले कॉन्स्टिट्यूएंसी जो कहीं ना कहीं जिन पर बड़ा असर हरीश चौधरी का रहा है, वो लोग खुद कहते हैं कि ये बात नहीं सुनते। वो लोग खुद कहते हैं कि वो उनको वक्त नहीं देते। बहुत बार ऐसे मामले हैं। बिल्कुल बिल्कुल आशीष जी। और पंजाब के 6 साल तक ये प्रभारी रहे हैं। प्रभारी रहने के दौरान वहाँ के विधायकों से, वहाँ के नेताओं से इनका संपर्क रहा। ऐसे में लगातार वहाँ की राजनीति में इनकी दिलचस्पी और इंटरफेयर दोनों रहा है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, और ये खुद भी डिनाई नहीं करते हैं। लेकिन हाल ही में अगर आपको याद हो आशीष, हेमाराम चौधरी इस्तीफा प्रकरण में भी जो है इनसे हेमाराम चौधरी की नाराजगी की खबरें आई थी। बाद में इन्होंने उनसे बात भी की थी, कहा मेरी कोई नाराजगी नहीं है, मेरे वरिष्ठ नेता है। तो चर्चाओं में तो है पिछले कई दिनों से। लेकिन अगर इस्तीफा मांगे जाने की खबर अगर सच है, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री कार्यालय से भी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, हमने वहां भी फोन किया है, तो अगर ये सच साबित होती है तो ये एक बड़ा घटनाक्रम होगा कि राजस्थान में किसी जाट नेता से इस तरीके से, एक कद्दावर जाट नेता से इस तरीके से इस्तीफा मांगा जाए। हालांकि अभी डेवलपमेंट के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा आशीष। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए सुशांत। एक और बड़ी